हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करना देखने वाले हैं। ये जो ब्लाउज है वो 4 डैट ब्लाउज है। 4 डैट ब्लाउज से हम नाप लेके आज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बिगनर्स और जो नए नए ब्लाउज सीख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि आप चाहें तो बॉडी से भी मेजरमेंट ले सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बॉडी मेजरमेंट नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज को कट करना होता है। तो नाप के ब्लाउज से परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट कैसे ले, जैसे जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल नाप के ब्लाउज की तरह आ जाए। तो अगर आप भी नाप के ब्लाउज से नाप लेके एक परफेक्ट ब्लाउज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी डाउट रहेंगे आपके सारे वो क्लियर हो जाएंगे। और कुछ लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के नए नए वीडियोस बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मेजरमेंट लिख के रखा हुआ है साइड में कि हमें नाप के ब्लाउज से किन किन चीजों का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे हम पहले शोल्डर का लेंगे, चेस्ट का लेंगे, उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, लेंथ का, शोल्डर टू एपेक्स का, एपेक्स टू एपेक्स का, रेडी शोल्डर का, आर्म होल का। बाकी हमें बहुत सारे मेजरमेंट लेने होते हैं, जैसे नेक डीप का मेजरमेंट, फ्रंट नेक का मेजरमेंट, बैक नेक का, स्लीव का। वो हम हैंड टू हैंड लेते जाएंगे और उसकी मार्किंग करते जाएंगे। तो ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको अभी मैं साइड में रख दूंगी। और ये हमारे नाप का ब्लाउज है। सबसे पहले हम ब्लाउज का बैक पार्ट कट करते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके आपको बिछा लेना है और ऑन फोल्ड वाली साइड आपको आपके साइड पे रख लेनी है। हम ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। जब भी हम बैक पार्ट को कट करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज का निशान लगाते हैं? लेंथ का निशान लगाते हैं। तो नाप का ब्लाउज आपको ले लेना है इस तरह से। इसको अच्छे से हम ओपन करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जहां भी शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे ना, उसको आपको इस तरह से रख लेना है। शोल्डर जॉइंट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, बाकी जहां पे आपकी स्लीव अटैच हो रही होगी वहां से आपको इंच टेप को रखना है और ब्लाउज को अच्छे से खींच लेना है, ताकि आपकी जो पूरी लेंथ रहे ना वो आप नाप सको। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी जहां मेरे शोल्डर जॉइंट हो रहे हैं, और नीचे तक इसको नाप के देख लूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी लेंथ आ रही है वो 14.25 इंच आ रही है। इस तरह से आपको बैक पार्ट से लेंथ को नाप के देखना है। तो यहाँ पे हम लेंथ लिख लेंगे। लेंथ का मेजरमेंट लेने के बाद अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से आपको ब्लाउज को बिछा लेना है। ये जो नेक कटा हुआ है ना, इसको ज्यादा फैलाना भी नहीं है। जिस साइज में कटा हुआ है उसी साइज में आपको इसको फैलाना है। इस तरह से मैंने नेक को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर को आपको इंच टेप में कहां तक नापना है? जहां भी आपकी स्लीव अटैच हो रही होगी ना, वहां तक आपको इसको नाप के देख लेना है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव ज्वाइंट हो रही है ना, तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और यहाँ तक इसको नाप के देख लूंगी। तो ये कितना आ रहा है मेरा? ये 11.5 में एक लाइन कम जितना आ रहा है। ये मेरे पूरे शोल्डर है। तो यहाँ पे आपको आपके शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। अब ये हमारे परफेक्ट शोल्डर नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 11, 11.5 में एक लाइन कम जितना आया तो मैं 11.5 ही लिख लूंगी। इसमें कितना प्लस करना है? आपको 3 इंच प्लस करना है, तब जाके आपको आपके फुल शोल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा मेजरमेंट अभी 11.5 आया, इसमें प्लस 3 इंच करा तो कितना आएगा? तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। 11.5 प्लस 3 इंच, तो ये मेरा कितना आया? 14.5 इंच। तो यहाँ पे मेरे को मेरे शोल्डर मिल चुके हैं 14.5 इंच के। इस तरह से आपको शोल्डर निकालना है। लेंथ हमने नाप ली, शोल्डर हमने देख लिए। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट भी यहाँ पे देख लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट हम हमेशा 2 तरीके से लेते हैं, फुल बस्ट और अपर बस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपके सेंटर का हुक रहेगा ना, उसको लगा लेना है। लगाने के बाद आसपास के जो फिटिंग की सिलाई रहेगी उसको ओपन कर लेना है अच्छे से। इस तरह से ओपन करने के बाद आपको नेक को फैला लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट लिया तब हमने नेक को बिल्कुल भी नहीं फैलाया, लेकिन यही नेक जब बॉडी पे जाता है ना तो पूरा प्रॉपर जाके फैलता है। तो अच्छे से आपको इसको फैला लेना है। नेक की वजह से ही हमारा जो चेस्ट साइज रहता है वो पूरा कवर हो जाता है डीप नेक ब्लाउज में, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से खींचते हुए नाप के देखूंगी। तो सेंटर से हम इंच टेप को रखेंगे, क्योंकि फुल बस्ट तो आपको सेंटर से ही नापना होता है। तो यहाँ सेंटर से मैं इंच टेप को रख लूंगी और इस तरह खींचते हुए हम इसको नाप के देख लेंगे। तो मेरा कितना आ रहा है? 19 इंच। ये हो गया मेरा फुल बस्ट। चेस्ट हमारा कितना आया? 19 इंच। इसका डबल कर लेंगे तो हमें हमारा पूरा चेस्ट साइज मिल जाएगा। तो 19 को आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आया? 38। 38 हुए आपका फुल बस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 38 और अपर बस्ट भी हम यहीं पे लिखेंगे। तो इसको भी नाप के देख लेंगे। इसको आप 2 तरीके से नाप सकते हो, यहाँ से भी नाप के देख सकते हो और फ्रंट साइड से भी नाप सकते हो। तो सबसे पहले हम बैक साइड से नापेंगे। ब्लाउज का आप जब भी मेजरमेंट लेते हो ना, उसको अच्छे से आपको ओपन करके बिछाना है, खींचते हुए मेजरमेंट लेना है, ताकि कहीं भी मेजरमेंट आपका ऊपर नीचे ना हो।
तो यहाँ पे जो मेरा अपर बस्ट आ रहा है वो 18.5 इंच का आ रहा है। इस तरह से फुल बस्ट 19 इंच का आया, अपर बस्ट 18.5 इंच का आया, तो हाफ इंच जितना ही फर्क है मेरे अपर बस्ट और फुल बस्ट में। तो 18.5 को हम डबल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अपर बस्ट प्रॉपर कितना है। तो कितना आ रहा है 37 इंच। 38 तो यहाँ पे मेरा फुल बस्ट हो गया और 37 मेरा अपर बस्ट हो गया। अपर बस्ट को एक बार हम फ्रंट से भी चेक कर लेंगे। ये जो आपकी हुक वाली साइड है ना, वहां से आपको चेक करना है। तो इस तरह से खींचते हुए आपको देखना है। इंच टेप को मैं यहाँ पे रख लूंगी, इसको हम इस तरह से खींच लेंगे और चेक करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा अपर बस्ट है वो 9.25 इंच का आ रहा है। 37 को जब हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा 9.25 इंच ही आएगा। तो इस तरह से आप अपर बस्ट को रीचेक भी कर सकते हो। अब इतना मेजरमेंट आपको क्लियर हुआ शोल्डर का, लेंथ का, फुल बस्ट का, अपर बस्ट का। अब हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल का मेजरमेंट भी ले ही लेते हैं कि आर्म होल हमारे कितने इंच पे रेडी हो रहे हैं। आर्म होल का मेजरमेंट आपको हमेशा फ्रंट साइड से ही लेना है। इस तरह से सिलाई जो रहेगी हमारी फिटिंग की उसको ओपन कर लेंगे, शोल्डर को बढ़िया से सेट कर लेंगे यहाँ पे, ताकि इसका मेजरमेंट हम अच्छे से ले सकें। देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल क्रॉस में बिछा लेना है इसको। अब जहां पे हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे ना, वहां पे हम इंच टेप को रखेंगे और आपको हमेशा बाहर से ही आर्म होल को नाप के देखना है। जिस तरह से मैं नाप रही हूँ ना, उसी तरह से आपको नाप के देखना है। तो ये मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है? 8.75 इंच पे मेरा आर्म होल रेडी हो रहा है। तो आर्म होल का मेजरमेंट पे लिख लूंगी 8.75 इंच। ये बैक और फ्रंट दोनों का आर्म होल का मेजरमेंट हो गया। फ्रंट से ही आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद किस तरह से आपको आर्म होल रेडी करना है वो आगे कटिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम आपके ब्लाउज को साइड में रखेंगे और इतने मेजरमेंट के साथ ही हम अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे। लेंथ हमने कितनी निकाली है? 14.25 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.25 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर कितने इंच के निकाले? 14.5 इंच के। 14.5 को डिवाइड 2 करके आपको निशान लगाना है। तो 14.5 को डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। ये हो गए हमारे फुल शोल्डर। फुल शोल्डर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी जरूरी है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है, आपका नेक शेप क्या है और नेक डीप कितनी है। तो नेक शेप जो है वो मेरा मटका गला है बैक पार्ट का। रेडी शोल्डर के लिए वापस से हम नाप का ब्लाउज लेंगे और यहाँ पे नाप के देख लेंगे कि रेडी शोल्डर कितने हैं। तो इस तरह से आपको शोल्डर को देख लेना है। अब मैं इंच टेप से इसको नापूंगी तो मेरे रेडी शोल्डर आ रहे हैं 2.25 इंच के। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर लिखूंगी 2.25 इंच। नेक डीप कैसे निकालेंगे? तो बैक का आपको नेक देख लेना है कि नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जहां पे शोल्डर ज्वाइंट हो रहा होगा ना, वहां पे इस तरह से इंच टेप को रखना है और या तो स्केल से या फिर किसी भी चीज की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट रख के आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है वो 9.5 इंच पे रेडी हो रहा है। इस तरह से देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो हमारे नेक के नीचे की पट्टी है वो कितने इंच की है। तो ये मेरी पट्टी आ रही है 4 इंच की। अब यहाँ पे भी निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे और 1 इंच सिलाई का प्रेस करके निशान लगा लूंगी 5 इंच पे। अब ये जो मैंने निशान लगाया है ये मेरे नीचे की पट्टी हो जाएगी। बाकी लेंथ से लेके ये निशान तक जितना भी रहेगा वो हमारा नेक डीप रहेगा। लेकिन अभी मुझे जो बैक पार्ट का नेक चाहिए वो थोड़ा सा और डीप चाहिए, तो मैं हाफ इंच जितना और बढ़ा लूंगी इसको। थोड़ा सा हाफ इंच जितना मैंने बढ़ा लिया है। अगर आपको नेक डीप रखना है तो आप डीप भी रख सकते हो, नाप के ब्लाउज के अकॉर्डिंग नेक रखना है तो मैंने बता दिया है किस तरह से आपको नाप लेना है। अब नेक डीप को हम चेक कर लेंगे कि कितनी आ रही है। तो मेरी आ रही है 10.75 इंच। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है, इसी की हेल्प से हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं। इसमें 2.25 इंच के अकॉर्डिंग मैं सेंटर वाला बॉक्स देखूंगी। नेक राउंड या मटका गला दोनों आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक शेप देख लिया है। नेक डीप आया है मेरा 10.75 इंच। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी तो 10.75 इंच मेरा इस वाले बॉक्स में आ रहा है। यानी कि अब ये जितने भी शोल्डर आए उसमें से मुझे कितना माइनस करना है? 1.6 इंच यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी। क्लियर हुआ शोल्डर चार्ट? अब ये जो फुल शोल्डर है यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी और माइनस करूंगी 1.6 इंच। तो अब ये मेरे परफेक्ट शोल्डर है, इसको मैं आपको नाप के बता देती हूँ कितने इंच के आए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे शोल्डर आए हैं वो 5.5 इंच के आए हैं। ये 38 साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेस्ट डिवाइड 6। 38 को हम डिवाइड 6 करेंगे
तो कितना आया 6.3 इंच, यानी कि आपको कितने इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए, यहां से मैं निशान लगाऊंगी 6.25 इंच पे। शोल्डर के लिए हम वापस से निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट का साइज है 38, 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे, कितना आया 9.5 इंच। तो चेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का मैं रखूंगी सिलाई मार्जिन। अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए, तो वेस्ट का मेजरमेंट हम ले लेंगे, इस तरह से नीचे की हुक को आपको ओपन कर लेना है। आई की जो पट्टी रहेगी उसको छोड़ते हुए आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, इस तरह से ब्लाउज को खींचते हुए ही आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो भले ही आपका ज्यादा आ जाए लेकिन कम नहीं आना चाहिए। तो यहां से जो मेरी वेस्ट आई है वो 32.5 इंच की आई है। अब इसको भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हम वेस्ट का टोटल लिख लेंगे 32.5 इंच। तो 32.5 इंच को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 8.1 इंच। तो वेस्ट के लिए मैं निशान लगा लूंगी 8.25 इंच पे। और यहाँ पे जो मैं मार्जिन रखूंगी वो 1.5 इंच का नहीं रखूंगी, 2.5 इंच का रखूंगी, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा टक्स आता है। अब चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे और फिटिंग वाली लाइन आपकी इसी तरह क्रॉस में जाएगी। डॉट पॉइंट के लिए भी निशान लगा लेंगे, तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहता है 4 इंच पे। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और नीचे से भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। दोनों साइड से सिलाई में आपका कवर होगा हाफ इंच। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गहराई के लिए। तो बैक पार्ट में ये जो गहराई का निशान है वो लगेगा हमारा 1 इंच पे। आर्म होल को हम हाफ इंच बैक साइड से डाउन कर देंगे और इसका शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब जो हमने आर्म होल का मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है या नहीं, इसको भी नाप के देख लेंगे। तो सबसे पहले हाफ इंच जितने शोल्डर में माइनस कर दूंगी जो मेरे स्टिचिंग में जाएंगे, इसको छोड़ते हुए मैं आर्म होल को नाप के देखूंगी। तो आर्म होल का मेजरमेंट मैंने कितना निकाला था 8.75 इंच। अब यहाँ पे जहां भी मेरे आर्म होल 8.75 इंच पे रेडी हो रहे होंगे वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे तो मेरा 9 इंच पे रेडी हो रहा है, 8.75 इंच पे यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो हम हमारा अपर बस्ट देख लेंगे। अपर बस्ट हमारा कितना है 37 है। 37 को डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 9.25 इंच पे। तो आप देख सकते हैं कि 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है, वहां पे मेरा आर्म होल फिक्स 8.75 इंच पे रेडी हो रहा है जो मैंने नाप के ब्लाउज से नापा है। क्लियर हुआ किस तरह से आर्म होल का मेजरमेंट आपको लेते हुए आर्म होल की मार्किंग करनी है। अगर आपका आर्म होल आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेडी नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप आर्म होल को कम ज्यादा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपने नाप लिया है ना उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी होना चाहिए। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। नेक में मैं कैनवास लगाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर में सिलाई का 1 इंच प्लस किया है। अब मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो जो मेरे नेक की विड्थ आई है वो 2.25 इंच आई है। बैक का नेक मेरा मटका गला है। मटका गला कट करने की एक अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे नेक की विड्थ कितनी आई है 2.25 इंच आई है। मटके गले के लिए आपको यहाँ से ज्यादा फैलाना होता है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। 2.75 इंच तक मैं इस नेक को फैलाऊंगी। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है ना इसके आपको टोटल 3 सेंटर निकाल लेने हैं। तो इंच टेप को मैं रखूंगी इस तरह से और फोल्ड कर दूंगी, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एक सेंटर। अब यहाँ पे जो बाकी 2 लाइनें बची है ना इनका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से आपको टोटल 3 सेंटर निकाल लेना है। अब जो आपका फर्स्ट वाला सेंटर है उससे आपको हाफ इंच ऊपर आना है। सेंटर वाले में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, और जो फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा ना उससे भी आपको 0.25 इंच बाहर की तरफ आना है। इससे हाफ इंच ऊपर गए, इससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आए। और कर्व को रखते हुए हम मटके गले का शेप देंगे।
देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा मटके गले का शेप आएगा। अब 0.25 इंच हमारा शोल्डर डाउन होगा नेक की तरफ, और ½ इंच जितना जाएगा हमारा स्टिचिंग में। तो यहाँ पे जो आपका नेक है ना वो बिल्कुल बराबर तरीके से रेडी होगा। अब इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा तो आपको यहीं तक शेप देना है। क्लियर हुआ किस तरह से आप मटके गले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी कर सकते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक को हम कट कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैं कि मटका गला आपका किस तरह से रेडी होगा। तो इस तरह से हमारे मटके गले का शेप आएगा। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो जो मेरे नाप का ब्लाउज है वो मेरा 4 डार्ट है, लेकिन अभी जो मुझे ब्लाउज चाहिए वो प्रिंसेस कट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी अपने बैक पार्ट से। बैक पार्ट में मैंने लेंथ कितनी रखी है 15.25 इंच। अब फ्रंट पार्ट की लेंथ में हम 1 इंच ज्यादा लेंगे और निशान लगाएंगे 16.25 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा ले ली है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। अब हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। तो नीचे की तरफ से मैं 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूंगी। हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेने के बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर निकाले थे 5.5 इंच के, आर्म होल निकाले थे हमने 6.25 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट कितना है 38 है। 38 में हम कितने इंच की लूजिंग ऐड करते हैं 2 इंच की, और ये फिक्स रहेगी आपकी हर साइज में। तो यहाँ पे 38 में हम सबसे पहले प्लस कर लेंगे 2 इंच। तो कितना हो गया 40। अब 40 को आपको डिवाइड 4 करना है, कितना है 10 इंच। यानी कि फ्रंट पार्ट में जो हमारे चेस्ट का निशान है वो लगेगा 10 इंच पे। 1.5 इंच का मैं रखूंगी सिलाई मार्जिन। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गहराई के लिए। तो बैक पार्ट में निशान हमारा 1 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में हमारा लगेगा 0.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर तक का निकालेंगे एक सेंटर। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। अब कर्व को रखते हुए आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। निशान लगा लेंगे अब हम रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर हमारे हैं 2.25 इंच के, 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। ये मेरे शोल्डर हो जाएंगे। अब मैं निशान लगाऊंगी फ्रंट नेक के लिए। तो उसके लिए हम हमारा नाप का ब्लाउज ले लेंगे और नेक नाप के देखेंगे कि हमारे जो फ्रंट का नेक है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो आपको ब्लाउज को अच्छे से बिछा लेना है। जो आपके फ्रंट का हुक रहेगा उसको लगा लेना है जब भी आप नेक का मेजरमेंट लोगे। इससे क्या है जो मेजरमेंट है वो आपका सही आएगा। नेक को हम अच्छे से बिछा लेंगे। अब जहां शोल्डर ज्वाइंट हो रहे हैं ना वहां पे इंच टेप को रखेंगे और स्ट्रेट जाने देंगे, और नेक जहां पे खत्म हो रहा होगा ना वहां पे इस तरह स्केल से हम नाप के देख लेंगे कि ये कितने इंच पे हमारा खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा नेक कितना आया 6 इंच आया। आपको अब यहाँ से 6 इंच पे निशान नहीं लगाना है। अगर आप 6 इंच पे निशान लगाओगे तो आपका नेक 5 इंच पे बन के रेडी होगा। तो आपको क्या करना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा फ्रंट नेक में उसमें 1 इंच आपको ज्यादा ही लेना है। तो यहाँ से मैं लूंगी 7 इंच, और नेक को यहाँ से हम कितना फैलाएंगे तो यहाँ से मैं नेक को 2.5 इंच तक फैलाऊंगी और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक का शेप दे दिया है। अब देखिए 0.25 इंच तो हम शोल्डर को डाउन कर देते हैं तो उसमें चला जाता है, ½ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाता है। इनको छोड़ते हुए देखिए मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको कितने इंच पर रेडी हो रहा है। 6 इंच पर रेडी हो रहा है, इसलिए आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। तो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक रेडी मिलेगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आपको कैसे लेना होता है, ये जो आपका डॉट पॉइंट रहता है ना, जैसे ये 4 डॉट ब्लाउज है इसमें ये हमारा डॉट पॉइंट है, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा। तो डॉट पॉइंट को मैं अच्छे से ओपन करके बिछा लूंगी। अब ये जो मेरा शोल्डर जॉइंट है इसको वापस से हम अच्छे से बिछाएंगे और यहीं से मेजरमेंट लेंगे। इस पोर्शन को आपको अच्छे से खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 10.75 इंच पर डॉट पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 10.75 इंच।
ये मेरा हो गया शोल्डर टू एपेक्स। शोल्डर टू एपेक्स में से हम कितना माइनस करेंगे, तो यहां से हम माइनस करेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमारा 4 डैट ब्लाउज है। 4 डैट ब्लाउज में हमारा सेंटर यहाँ पे रहता है बीच की तरफ, उससे हम 1.25 इंच नीचे आते हैं डॉट पॉइंट के लिए। तो जितना भी आपने शोल्डर टू एपेक्स लिया होगा ना, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.25 इंच, उसके बाद निशान लगाएंगे। एपेक्स टू एपेक्स का भी हम मेजरमेंट ले लेंगे, तो उसके लिए आपको आपके सेंटर वाले हुक को लगा लेना है। दोनों जो डॉट पॉइंट रहेंगे ना, उनको ओपन करके आपको इस तरह से रख लेना है। हल्का सा इसको खींच लेना है दोनों तरफ से, और इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब इन दोनों को हम नाप के देखेंगे, तो ये मेरे कितने इंच पे आ रहे हैं, ये मेरे आ रहे हैं 7.75 इंच पे। तो यहाँ पे मैं एपेक्स टू एपेक्स लिख लूंगी 7.75 इंच। क्लियर हुआ किस तरह से शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर से डॉट पॉइंट तक की जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो शोल्डर टू एपेक्स रहेगा, और डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट तक का जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो हमारा एपेक्स टू एपेक्स रहेगा। अब हम शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे, और सेंटर से ही हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.75 इंच। 10.75 इंच में से माइनस कर दूंगी 1.25 इंच, कितना आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना आएगा, 9.5 इंच आएगा। उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। ये 1.25 इंच का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 4 डैट ब्लाउज से नाप लिया है ना, तो आपको 1.25 इंच माइनस करना है। अगर आप प्रिंसेस कट से नाप लेते हो ना, तो फिर आपको 1.25 इंच माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मेरा 9.5 इंच आया था, हाफ इंच सिलाई का प्लस करके मैंने निशान लगाया 10 इंच पे। अब एपेक्स टू एपेक्स आया मेरा 7.75 इंच, तो 7.75 इंच को हम डिवाइड 2 कर लेंगे। कितना आया 3.8 इंच, यानी कि यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। इसमें 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करोगे, तो जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स आएगा उसमें आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अब यहाँ से मैंने निशान लगाया 4 इंच पे। अब नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी, तो मैं उसमें से हाफ इंच कम करके निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। डॉट पॉइंट को हम सिलाई में 2 इंच कवर करेंगे। अब ये 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए हम हमारी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट है मेरी 32.5 इंच की, तो मैंने निशान लगाया था 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से ब्लाउज से हमें जितना मेजरमेंट लेना था वो सारा हम ले चुके हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद आर्म होल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा, आपको निशान लगाना 1 इंच पे। अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 है, तो मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद इसका हाफ करके हम वापस से साइड में निशान लगा लेंगे। अब इसको अपनी एपेक्स वाली लाइन से हम मिला देंगे। क्लियर हुआ किस तरह से आर्म होल की तरफ डॉट पॉइंट लेना है। अब ये तो हमारा 2 इंच सिलाई में कवर हुआ, इसको हम कितना कवर करेंगे 1.25 इंच। जितना हमने चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा ना, उतना ही आपका वापस से निशान लगेगा। और इसको भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो 6.1 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6.1 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को बैक साइड से हम डाउन कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको इसी तरह से नए आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब सेंटर से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले आपको कर्व को इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है। सेट करने के बाद सबसे पहले आपको कर्व से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, ताकि इसकी जो गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ सके। तो देखिए इस तरह से आपको कर्व से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब नीचे वाली जो हमारी डॉट की लाइन है उसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए सेकंड वाली लाइन के आपको 2 सेंटर निकालने हैं। इस तरह से मैं इंच टेप को रखूंगी और इसको फोल्ड कर लूंगी। तो यहाँ पे मुझे इसका एक सेंटर मिल जाएगा। बाकी बची हुई लाइन का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे।
नीचे वाले सेंटर से हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे, सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे। अब ये जो मैंने गोलाई दी है ना, इसे हम इन दोनों डॉट की लाइनों से मिला देंगे। देखिए इस तरह से आपको मिला लेना है। अब इन दोनों लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे कि ये दोनों लाइनें हमारी बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो जो मेरी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी वाली को भी मैं नाप के देख लूंगी। जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। यहाँ पे मेरी 6 इंच पे रेडी हो रही है, तो इतनी ये मेरी माइनस हो जाएगी। अब बैक साइड से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और फ्रंट साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे। ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। इस तरह से दोनों साइड से आपको 1-1 इंच ऊपर आना है। अब आर्म होल की तरफ से भी हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए ये जो हमारे सेकंड आर्म होल वाली लाइन है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच हम ऊपर आएंगे और ये जो हमने गोलाई दी है इससे मिला देंगे। देखिए इस तरह से जो आपका शेप है ना फ्रंट का एकदम परफेक्ट आएगा। बॉडी पे प्रिंसेस कट की जो फिटिंग है ना वो अलग ही दिखेगी। अब 0.25 इंच हमारा यहाँ का जो हमारा सिलाई में जाएगा और 0.25 इंच इस पार्ट का। कट करने के बाद जब हम इसको सिलाई में अटैच करेंगे तो 0.25 इंच इधर से कवर होगा हमारा, 0.25 इंच इधर से कवर होगा, तो 1/2 इंच जितना पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा फ्रंट का। तो आपको क्या करना है, बैक साइड से 1/2 इंच कपड़ा निकाल लेना है। अब जो आपके फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो छोटा नहीं होगा, फ्रंट और बैक दोनों एकदम बराबर रहेंगे। अब इनकी जो फिटिंग वाली लाइन है उसको भी हम चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना बैक वाला पार्ट लूंगी और इसको अपने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर जमा लूंगी। तो देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे तो यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस तरह से आपको बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी चेक करके देख लेना है। अब फ्रंट वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। क्लियर हुआ किस तरह से नाप के ब्लाउज से नाप लेके आप फ्रंट और बैक की कटिंग कर सकते हैं। अब हमारी स्लीव बची है कि स्लीव का नाप लेके हम स्लीव को कैसे कट करें। तो यहाँ पे नाप के ब्लाउज से स्लीव को कैसे कट करना होता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अगर मैं आपको बताती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा।